नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 फरवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर प्राचार्य भर्ती के बारे में। लिखा है 3 महीना बीता नहीं जारी हुआ प्राचार्य भर्ती का परीक्षा परिणाम। पहले तय समय पर परीक्षा नहीं हो पाई थी, महीनों की प्रतीक्षा के बाद परीक्षा करवाई गई। उसके बाद अभी तक 3 महीने के बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें, विज्ञापन संख्या 48 के तहत 29 अक्टूबर 2020 को प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा कराई गई थी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की, यानी अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पदों पर भर्ती के बारे में। तो इसका परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। लिखा है 5 माह में टीजीटी पीजीटी कराना चुनौती। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की भर्तियां जुलाई तक पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जुलाई तक भर्तियां पूरी करके ज्वाइनिंग दी जाए। अक्टूबर 2020 में विज्ञापन जारी हुआ, इसके बाद नवंबर 2020 में विज्ञापन रद्द कर दिया गया। बोला कि दोबारा विज्ञापन जारी होगा जो कि दिसंबर तक जारी हो जाएगा। दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, आज से फरवरी शुरू हो गया, लेकिन अभी तक विज्ञापन इसका जारी नहीं किया गया। तो वही अपडेट यहाँ पर दी गई कि 5 महीने बचेंगे। 5 महीने में चयन बोर्ड कैसे यहाँ पर जो है वो टीजीटी पीजीटी की ज्वाइन परीक्षा करवा लेगा, भर्ती प्रक्रिया पूरी करा करके ज्वाइनिंग भी दे देगा। लिखा है प्रदेश का अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती 2020 महज 5 महीने में पूरी कराना चयन बोर्ड के लिए बड़ी चुनौती होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के मामले में 26 अगस्त 2020 को जुलाई 2021 से पहले रिक्त पदों को भरने के आदेश दिए थे। और पूरा वाक्य यहाँ पर लिखा है कैसे कैसे क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई हैं। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि टीजीटी परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होगा, इस वजह से सिर्फ लिखित परीक्षा करानी। अगर अप्रैल या मई में परीक्षा हो गई तो भर्ती चयन बोर्ड करवा सकता है, क्योंकि कोई इंटरव्यू होना नहीं है, लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेरिट बननी है। लेकिन पीजीटी में तो इंटरव्यू होगा, तो पीजीटी कराना पाना चयन बोर्ड के लिए बड़ी चुनौती होगा यहाँ पर। अब देखना ये होगा इसका कब इसका विज्ञापन जारी होता है। हालांकि अब आश्वासन तो यही मिल रहे हैं कि फरवरी में विज्ञापन जारी होगा, लेकिन आश्वासन से कुछ नहीं होता। चयन बोर्ड इस तरीके से कई बार आश्वासन दे चुका है। पहले दिसंबर में कहा था कि विज्ञापन जारी होगा, फिर कहा जनवरी में जारी होगा, अब कह रहा है कि फरवरी में जारी होगा। जैसा कोई आने वाले टाइम पर अपडेट निकल के आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताई जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बात कर लेते हैं सीटीटी परीक्षा 2021 की, जो अभी कल संपन्न हुई है। दोस्तों इसका जो पेपर है परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। इसके अलावा बहुत सारे जो सरगना हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है एसटीएफ ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में सालवर गैंग के मुखिया समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में शिक्षक और इंजीनियर शामिल हैं। इसके अलावा मैनपुरी, गाजीपुर और मुरादाबाद से भी पुलिस ने 4 सालवरों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने रविवार को प्रयागराज में झलवा स्थित केपी उच्च शिक्षा संस्थान परीक्षा केंद्र में छापेमारी कर दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे युवक व युवती को पकड़ा। उनसे पूछताछ के बाद इस गैंग से जुड़े दूसरे युवक को गोरखपुर में पकड़ा गया। इनके पास सीटीटी से संबंधित 7 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र, 2 रजिस्ट्रेशन की कॉपी, 3 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 8 मोबाइल, 4 लाख रुपए का चेक, 2 कार, बाइक और 13,500 रुपये बरामद किए गए हैं। यहाँ पर आप लोग नाम दे सकते हैं जो यहाँ पर सालवर गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में शिक्षक हैं, कोई इंटर कॉलेज में है, कोई जीआईसी में है, कोई प्राइमरी में है। इसके बाद भी ये दूसरे के स्थान पर परीक्षाएं दे रहे थे। इनको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है कि आने वाले टाइम पर विकास प्राधिकरणों में भर्तियां होंगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पद खाली हैं वो SC ST के पद खाली हैं। तो वही लिखा है शासन ने अधिकारियों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा, कर्मचारियों की कमी से काम हो रहा प्रभावित।
प्रदेश के विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद में खाली पड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पदों को जल्द भरा जाएगा। शासन ने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों का ब्यौरा तलब किया है। प्राधिकरण में 30 सितंबर 2020 तक SC/ST की विभिन्न सेवाओं व पदों पर काम करने वाले कर्मियों की जानकारी मांगी गई। कितने पद आरक्षित कोटे से भरे गए और कितने पद खाली हैं, इसकी भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर ये आगे लिखा हुआ है कि जो पद यहाँ पर खाली हैं उनको शीघ्र भरा जाएगा। ठीक है, लिखा है प्राधिकरणों में वर्षों से नहीं हुई है कोई भर्ती। प्राधिकरण आप लोग जानते होंगे, जैसे इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे पद खाली हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि लगभग देखा जाए तो अकेले आवास विकास परिषद में अब तक 1000 पदों के खाली होने की बात कही गई है। इस वजह से यहाँ पर कामकाज प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पर भर्तियाँ देखने को आपको मिलेंगी। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की। लिखा है लोक सेवा आयोग ने नहीं भेजी फाइलिंग, आज से होगा धरना प्रदर्शन। LT ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान के चयनितों की नियुक्तियां फंसी। इस बार भी आश्वासन काम नहीं आया। LT ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही पड़ी हैं और अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। इस मसले पर अभ्यर्थी जब भी आयोग गए वहाँ उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया गया। फाइलें जब तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं मिलेंगी तब तक अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित नहीं होंगे और ना ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि सोमवार को आयोग में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से आज लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन है। जो भी अभ्यर्थी संबंधित हैं वो लोग जरूर जाएं और बाकी लोग अगर जा सकते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना ही आयोग के ऊपर दबाव पड़ता है। तो आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगी लोक सेवा आयोग के से तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। एक नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रही है और ये व्यवस्था है संकुल व्यवस्था। अभी तक इंटर कॉलेजों में संकुल व्यवस्था की ऐसे कोई नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर लिखा है कि विद्यालय संकुल व्यवस्था लागू होगी, संबद्ध होंगे निजी और राजकीय स्कूल। शिक्षा नीति 2020 के तहत एक दूसरे की दक्षता और संसाधनों के उपयोग के लिए माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय संकुल व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए 2021-22 में कार्य योजना तैयार की जाएगी और 22-23 से इसे लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित प्राइमरी और मिडिल स्कूलों तक सीमित रखा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर भी व्यवस्थाएं लागू होंगी और लिखा है राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन होगा। प्रदेश के सभी शिक्षा बोर्डों से संबद्ध स्कूलों के न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्ता के मानकों को पालन कराने के लिए राज्य स्तर पर 2021 के अंत तक राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। तो कई सारी चीज़ें जो हैं अब शिक्षा व्यवस्था में लागू की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति में जो जो सुझाव दिए गए सरकार उसको ही अमल करने जा रही है। अब देखना ये होगा कब तक सारी चीज़ें लागू होंगी। बात कर लेते हैं CTT प्रवेश परीक्षा में जो परीक्षा थी उसमें कैसा पेपर आया। तो लिखा है गणित के सवालों ने उलझाया। यहाँ पर बात हो रही है प्रयागराज जिले की 114 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। पहले पाली में 92, दूसरी पाली में 95% उपस्थिति रही। लगभग परीक्षा का पेपर जो है वो यहाँ पर लिखा है सामान्य ही रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है विश्वविद्यालयों में लागू होगा समान पाठ्यक्रम, 70% पाठ्यक्रम एक जैसा होगा। उच्च शिक्षा की कमेटी निर्धारित करेगी पाठ्यक्रम। अभी अगर आप देखेंगे तो हर विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम में कोई ना कोई भिन्नता है। तो अब यहाँ पर लिखा है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और मैनेजमेंट के लिए तय होगा पाठ्यक्रम। और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होगा सभी विश्वविद्यालयों में 70% एक जैसा होगा, थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। इसके लिए जो कमेटी निर्धारित की जाएगी वो पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी और एक साथ UG और PG में यहाँ पर पाठ्यक्रम लागू करेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इसमें पाठ्यक्रम कम से कम 70% हिस्सा लागू करना कंपलसरी है सभी को और इसके 30% पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपने स्तर पर तय कर पाएंगे। दोस्तों आज के प्रमुख समाचार पत्रों में ये एक विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 9,225 पदों पर भर्तियां हो रही हैं और ये भर्तियां टीचर की हैं। ये कहाँ से जारी हुआ है? तो ये जारी हुआ है राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संगठन नई दिल्ली की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। और यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं वो इस तरीके से हैं। असिस्टेंट टीचर सुपरवाइजर 21 से 38 आयु मांगी गई है, परास्नातक पास मांगा गया है। मानदेय इतना दिया जाएगा
जाएगा। पदों की संख्या ये है। इसके बाद दूसरा पद है बेसिक असिस्टेंट टीचर 18 से 35 बीएड बीटीएस, इसमें अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मानदेय 12,850 मिलेगा। पदों की संख्या यहाँ पर ये दी गई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी से स्टार्ट है, 28 फरवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। और यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट पर आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएंगे। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र प्रयागराज पेज नंबर 5 पर ये न्यूज दी गई है, ये विज्ञप्ति दी गई है। आप लोग अपने स्तर से इसको जांच पड़ताल कर लीजिएगा। हालांकि ये भर्तियां गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मानदेय दिया जा रहा है, मानदेय इतना दिया जाएगा। जांच पड़ताल कर लीजिएगा और इसमें जो अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दीजिएगा। आने वाले टाइम पर अगर इस भर्ती संबंध कोई अपडेट मुझे मिलती है तो अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।